everyone, hope you are doing well. This is another tarot reading for you. As the title suggests, this reading is gonna be about your next relationship. When are you gonna meet this person, where you will meet this person, and will this person commit to you or not? Any other information tarot wants to give about this relationship, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम इस रीडिंग में देखेंगे और गाइडेंस लेंगे tarot से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो पाइल नंबर 1 है वो ये ब्लू स्टोन वाली है, एंड पाइल नंबर 2 जो है वो आपके ब्राउन स्टोन वाली है, एंड जो पाइल नंबर 3 है इट इज़ गोना बी पर्पल स्टोन. इट्स नॉट एमेथिस्ट, इट्स जस्ट अ पर्पल स्टोन. तो आप इन स्टोन से भी जो हो चूज कर सकते हो अपनी पाइल. एंड बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose this blue stone here, and आपके लिए यहाँ पर टेरो की तरफ से क्या मैसेज है for your love relationship. जो आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है ये आपको कहाँ मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग अगर हमें टेरो बताना चाहे यहाँ पर पाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो पर्सन इनको कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं. सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर एज वेल. सो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग अ ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. So कहीं ना कहीं यहाँ पर टेरो आपको ये मैसेज देना चाहता है that you are gonna meet your person when you travel, when you feel alive. This travel is for leisure or it's a pilgrimage travel, then also you can meet this person. और जो भी ट्रैवल जो जब भी आप इस पर्सन को मिलने वाले हो तब उस टाइम पीरियड पर समर टाइम हो सकता है या फिर इट्स गोना बी समहाउ स्प्रिंग स्प्रिंग समर्स, ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए नज़र आ रहा है. और यहाँ पर जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो यहाँ पर कह रहा है enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunities, allowing your creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you start. तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं. कहीं ना कहीं दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ऑल्सो टू कमिट टू दिस पर्सन. जो भी ये पर्सन है आपको ट्रैवल के बाद मिलेंगे, स्पेशली आपके जो स्प्रिंग समर का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. जो भी ये पर्सन है वो काफ़ी यंग एनर्जी नज़र आ रही है. You can have your Dhara Karka Mercury. Mercury represents young, and Dhara Karka means planet holding the lowest degree in your chart can be Mercury, which represents the spouse. So kahin na kahin this person wants a commitment as well, wants to finish what they have started. Basically they are a person who commits to things. They are not the people जो कोई एक चीज़ शुरू करी और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पकड़ ली, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़. ऐसे नहीं है. एक चीज़ अगर इन्होंने पकड़ी है तो ये कंप्लीट करते हैं उस चीज़ को. बट येस, व्हेन ही वाज यंग, मे बी इन हिज अर्ली 20s, मे बी इन हिज टीनेज,
ही वॉज अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक इम्पेशेंट एनर्जी थी. और आई रियली फील दैट दे हैव अ डोमिनेटिंग अश्विनी नक्षत्र इन देयर चार्ट. अश्विनी इज अबाउट डूइंग थिंग्स and I should say jumping into decision, jumping into situation, jumping on opportunities, because they think कि अगर मैंने opportunity अभी grab नहीं करी तो मेरे हाथ से opportunity चली जाएगी. So if you are watching this reading as a teenager or if you are watching this reading as a person who is below 25, then I would say कि अगर आप ऐसे एक person से मिलते हो summer time पर, spring summer time पर, तो थोड़े ऐसे person हो सकते हैं जो jump करते हो situations पे, jump करते हो opportunity पर. एक चीज़ शुरू कर दी तो दूसरी पे चल पड़े, तीसरी पे चल पड़े, वो ख़त्म ही नहीं करी. But later after the age of 25, yes, जो ये page की energy है settle down होती जाएगी और कहीं ना कहीं इनमें stability आएगी. After 25, if you are above 25, you will see this thing that your person is quite matured. Your person, when you meet this person is going to be quite mature and काफ़ी creative person ये still होंगे, काफ़ी optimistic ये person होंगे. But if this person gets in a relationship, this person wants commitment. और अगर आप इस person को commitment नहीं देते, then this person will feel that hurt because this person is very passionate about this relationship as well, wants to travel the world with you as well. जो भी ये पर्सन है काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट करी है, काफ़ी सक्सेसफुल ये पर्सन होने वाले हैं और इनके जो भी डिसीजन होते हैं, ही इज़ प्राउड. ही डजंट हैव और शी डजंट हैव अ रिग्रेट अबाउट हिज पास्ट कि उन्होंने वो वाली चॉइस क्यों नहीं चूज़ करी, वो एक चॉइस जो इनकी लाइफ में थी वो दूसरी वाली क्यों नहीं चूज़ करी. ही इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ हिज डिसीजन. ही इज़ नॉट अ पर्सन और शी इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ गोना रिग्रेट एनी डिसीजन इन देयर लाइफ. और यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, again, he is very fiery, he is very passionate. That's why his sun sign, moon sign, ascendant lord, Arudha Lagna can be in the Aries, Leo or Sagittarius sign. And I really feel that this person has this Ashwini dominating because Ashwini Nakshatra is about Ashwin Kumars and Ashwin Kumars had to travel to meet their loved ones. So somehow the world card here is saying that you are gonna travel to meet this person and there are high chances that you get married or get in a commitment with a person who is not from your caste, not from your community. That's also there. And I really feel that your Dhara Karka spouse significator planet is in Ashwini Nakshatra and the person you are going to meet will have a dominating Ashwini in their chart as well. A very fiery, very passionate energy. And can also be a person जो जिनको travel करना तो पसंद ही हो plus वो athletic भी हैं. Athleticism is also there. So let me just pull some more cards here. कि जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. फाइल नंबर 1 के पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव द हैंग्ड वन हियर. एक और कार्ड भी निकालते हैं आपके पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड 2 ऑफ कप्स. ऑल राइट, अगेन वी हैव 2 ऑफ कप्स विच इज सेइंग दैट यहाँ पर एक यूनियनशिप जो है वो दिख रही है. आई मीन 2 ऑफ कप्स इज अबाउट यूनियनशिप. इट्स अबाउट बोथ आर इक्वल एंड बोथ वांट्स द सेम थिंग. मतलब दोनों ही जो हो कमिटमेंट चाहते हो एक दूसरे से और दोनों कमिटमेंट भी एक दूसरे से कर रहे हो. फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज यहाँ पर है एंड आई रियली फील दैट एक यंग एनर्जी है स्टिल. अगर आप जो 25 से आई मीन यू आर 26, 27, 25 से ज़्यादा की एज के हो, देन यू आर गोना सी दैट दिस पर्सन really wants that commitment. And if you are a person who is below 25 years, then जो आप जिस भी person से मिलोगे, that person is gonna somehow उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा धीरे धीरे एज यू नो ग्रो इन द रिलेशनशिप टुगेदर. दैट दिस पर्सन, द पर्सन यू आर गोना बी इन अ रिलेशनशिप विद, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होने लगे हैं और एक कमिटमेंट चाहेंगे. बट ये ऐसा यंग एनर्जी, पेज रिप्रेजेंट्स यंग एनर्जी. तो जब when you are young, when you get in a relationship, maybe उस टाइम पीरियड पर ये पर्सन इतने कमिटमेंट के इनको वो कमिटमेंट ना चाहिए हो. बट एज यू गाइज स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद ईच अदर, देन दिस पर्सन सेज दैट नो 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 नो, यू आर द राइट पर्सन फॉर मी एंड तुमसे ज़्यादा परफेक्ट मुझे कोई पर्सन नहीं मिल सकता. सो आई नीड द कमिटमेंट फ्रॉम यू. ये पर्सन आपसे कमिटमेंट वो मांगेंगे, आपसे वो कमिटमेंट चाहते हैं करना. एंड देयर इज दैट फायर of passion here. More than love, romance, I see passion.
because we have the fire of passion here, and the wands represents passionate relationship. The hangman here is representing कि जो भी ये person होने वाले हैं काफ़ी unorthodox person होने वाले हैं. Hanged man represents कि जो दूसरे लोग हैं जैसे लाइफ अपनी जीते हैं और मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी, यू कैन से, इनका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों से. जैसे दूसरे लोग अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से ये पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और इनके सोल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होते हैं. एंड आई रियली फील दैट देयर इज ऑल्सो दिस शतभिषाक नक्षत्र इन योर चार्ट विच इज़ अ वाल्मीकि नक्षत्र. एंड ऋषि वाल्मीकि वेंट थ्रू a hard time in his life early in life, and then he became the rishi. So early in life this person may also deals with issues, deals with problems in his life which are quite heavy, but as the time goes on and this person matures, he become a person who is also a great advisor. ये जो भी person होने वाले हैं ये एक बहुत अच्छे एडवाइज़र होंगे क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारी मुश्किलों से डील करा है, काफ़ी सारी मुश्किलों से निकले हैं. सो दिस पर्सन कैन गिव द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. दिस इज नॉट अ पर्सन हु विल से कि अरे यू शुड मेडिटेट, ओ यू शुड बिकम मोर स्पिरिचुअल. एक पर्सन जो है उसकी जॉब नहीं लग रही है या फिर उसके घर परिवार में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में लॉस है, क्या वो मेडिटेट कर पाएगा? अगर आप उसको ये सलाह देते हो मेडिटेशन की, शायद वो मुंह पे आपके कुछ ना बोले पर अंदर ही अंदर वो आपको कहेगा कैसा अजीब इंसान है. तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूसरे लोगों को देते हैं बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सारी मुश्किलों से गुजरे हैं. सो दिस पर्सन नोज कि कौन सी प्रॉब्लम का कौन सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है. दिस पर्सन इज ए पर्सन हु वांट्स अ यूनियनशिप, हु इफ कमिट्स टू वन पर्सन स्टेज विद दैट वन पर्सन. इवन इफ उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, स्टिल दिस पर्सन विल remain in that relationship. ये जल्दी से कोई भी रिलेशन, कोई भी फ्रेंडशिप ईजिली नहीं छोड़ते हैं. इनके आप ये भी चीज़ देखोगे कि जो भी दोस्त होंगे बचपन से मतलब इनके साथ होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी भी इनके साथ होंगे. ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जो है निभाना जानते हैं. और लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू. इस पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 1 के पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. All right, we have courthouse. We also have the bad health here. एक और कार्ड भी निकाल लेते हैं. We have sudden wealth as well. तो यहाँ पर जो है, जो ये वाले कार्ड्स हैं डेफिनेटली शो कर रहे हैं कि दिस पर्सन may have health issues, और वो भी कंटिन्यूस हेल्थ इश्यूज इस पर्सन को जो है रह सकते हैं. एंड दिस पर्सन ट्राइज टू बी मोर हेल्दी. कहीं ना कहीं ये हेल्थ की जो है एक इम्पॉर्टेंस जानते हैं कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है. स्पेशली एज I've टोल्ड यू शुरू में रीडिंग के दैट दिस पर्सन और यू कैन हैव एन अश्विनी डोमिनेटिंग, मतलब आपका जो दाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर अश्विनी नक्षत्र में है या फिर इस पर्सन के चार्ट में अश्विनी नक्षत्र है. एंड अश्विनी इज इन नक्षत्र ऑफ कंटिन्यूस ENT इशूज़, कंटिन्यूस आइज नोज थ्रोट इशू, कुछ खट्टा खाए टॉन्सिल हो गए, फिर उसके बाद समथिंग अदर हैपन एंड साइनसाइटिस हैपन, सम एलर्जीज हैपन, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज इस पर्सन को बने रहते हैं. बट दिस पर्सन बिकॉज हैव गॉन थ्रू सो मेनी हेल्थ इश्यूज, दे are like, okay, I value my health, so I'm going to do something for my health. That's why I also said that this person can be quite athletic. This person may not really participate in कॉम्पिटिशन, जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, बट दिस पर्सन इज़ क्वाइट एथलेटिक बिकॉज ये पर्सन अपने आप को फिट रखना चाहते हैं. जिम जाते होंगे या कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए पर्सन ज़रूर करता है क्योंकि हेल्थ की वैल्यू करते हैं. कोर्ट हाउस जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ये पर्सन है लॉ में भी हो सकते हैं. दे हैव द पावर, दे हैव द फायर टू एक्चुअली फाइट एज वेल, फाइट फॉर द कॉज. दिस पर्सन कैन डू दैट. एंड यहाँ पर सडन वेल्थ, एंड येस कोर्ट हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द 6th हाउस विच इज ऑफ वर्गो, विच रिप्रेजेंट्स जॉब्स, विच रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टिकल्स, विच रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिशन, लिटिगेशन, लीगल थिंग्स. एंड दिस पर्सन डील्स with other people's contract, other people's problem as well. That's why this person can give right solution and practical solution. और
प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम तभी देते हैं जब हमारे पास लोग आते हैं ना प्रॉब्लम लेकर, और इस पर्सन के पास लोग सच में आते हैं एडवाइस लेने या सोल्यूशन लेने के लिए, एंड दिस पर्सन गिव्स द प्रैक्टिकल एडवाइस. दिस पर्सन कैन बी अ लॉयर, दिस पर्सन कैन इवन बी एन एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो डील्स विद द कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अदर पीपल. सो जो भी ये पर्सन है दूसरों की प्रॉब्लम से डील करते हैं ऑन डेली बेसिस, और जो भी इनके पास मनी आता है, काफ़ी इनके पास मनी आता है. और सडन वेल्थ का कार्ड सिंपली शोज कि जहाँ पर इनको होता है कि आज तो शायद कोई कस्टमर नहीं आने वाला, आज तो कोई मतलब इनकम नहीं होने वाली, एंड सडनली देन इनकम हैपन्स. कभी भी ये पर्सन बैंकरप्ट नहीं हो सकते हैं, नेवर. दिस पर्सन विल ऑलवेज हैव द पेनी, ऑलवेज विल हैव द मनी, ऑलवेज. सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन के लिए जो है कुछ और कार्ड्स निकालते हैं रिलेटेड टू साइंस. कौन सा साइन इनके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है. ऑल राइट, वी हैव द एरीज. माई गुडनेस, लाइक legit, दिस इज, I mean, if you see that Aries sign में ही अश्विनी नक्षत्र होता है, and Aries is ruled by Mars, and Mars is athleticism, soldier mentality. A soldier is very fit. और यहाँ पर जो है, यहाँ पर let me focus, yeah, independent, practical, और काफ़ी ज़्यादा वैसे प्लानिंग वाली जो चीज़ है, I don't, अश्विनी और Aries is not really related to planning actually. It's not. कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी जो है गलत दी हुई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, बिकॉज एरीज जो है इट जम्प्स, इट इज एन एग्रेसिव साइन, स्पेशली द नक्षत्र ऑफ अश्विनी टिल द 7th degree of Ashwini. I really feel that this person has Ashwini nakshatra, or you have Ashwini nakshatra till the 7th degree. A person jumps into situations. एंड एज I've told you early in the reading as self, ये पर्सन जो है शुरू में when he was young वो फिनिश नहीं करते थे अपनी चीज़ें जो इन्होंने शुरू कर दी. लेटर इन लाइफ ऑफ कोर्स यू मेच्योर, प्लैनेट्स ऑल्सो मेच्योर्स. सो फिर उनको ये रियलाइज होता है कि हाँ मुझे कंप्लीट भी करनी चाहिए चीज़ें जो मैंने शुरू करी है. आई शुड कमिट टू द थिंग्स विच हैव स्टार्टेड. तो जो एरी साइन है इनके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है. I won't really say that this person is self-centered, but basically Aries shows that your spouse, especially Ashwini Nakshatra, shows that your spouse loves to travel, and is a very independent energy, very independent person, very courageous, and jumps into things. Maybe a very spontaneous person, do not really like to plan that much. Does not really like to plan that much. So that's there, and can go into extremes of things that can happen here, and can even guide other people, as I've told you, and is always, I mean, he always wants, or she always wants a leadership position, whether it's romantic love relationship or it's a business partnership. He wants to be the one जो एक charge लेना चाहते हैं. That can be seen here, and yeah, that's the information coming for you. And let me just pull one more card here for you, जो house से related, or I should say planet से related है. Let's see, आपके चार्ट में धारक का स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट, या उनके चार्ट में कौन सा प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है. So we have the Saturn here, which says controlling. So manifestation, work and details, obstructions, time. So यहाँ पर जो है Saturn shows that he is a person who wants to be in control. He is the person who wants to be in charge. और हमेशा एक ऐसे पर्सन है जो वर्क जो है काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्क ओरिएंटेड है, वर्कोहॉलिक भी ये पर्सन हो सकते हैं, डिटेल ओरिएंटेड है, बिकॉज वर्गो साइन डील्स विद डिटेल ओरिएंटेशन, एंड 6th हाउस इज रूल्ड बाय वर्गो, एंड दिस पर्सन डील्स विद अदर पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. कॉन्ट्रैक्टेड भी यहाँ पर आया हुआ है, विच इज़ अबाउट डीलिंग विद अदर पीपल कॉन्ट्रैक्ट, विच ही कैन बी अ लॉयर, or he can be a person who is in a law field. That can happen here. There are high chances for that. And this person is also a person who likes to be punctual as well. Time जो है, वक्त, Saturn is वक्त, time. So this person really values time and is also quite punctual. That can be seen because ये person हर चीज़ जल्दी करने में believe करते हैं.
जल्दबाजी थोड़ी मचाते हैं, बट बिकॉज वी ऑल्सो हैव सैटर्न कैन बी हिज आत्मा कारका सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन हिज चार्ट, एंड सैटर्न इज स्लो, सो दैट फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो कम्स इन व्हेन जब चीज़ें जल्दी नहीं होती. तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 1 आपके पर्सन के बारे में. आई होप आई गिव यू सम क्लैरिटी ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड या दैट वाज इट फॉर यू पाइल नंबर 1. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the brown stone here, and let's get started. आप जो हो, आपके पर्सन, आप जो जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, वो पर्सन आपको कहाँ मिलने वाले हैं और कब मिलने वाले हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में टैरो देना चाहे पाइल नंबर 2 को, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे. So we have the Knight of Cups here, and we have the Chariot card here. All right, it's about travel, it's about moving forward. So you are gonna meet this person after traveling to a short distance place. It's not a travel which is like जहाँ पर आपको फ्लाइट लेकर जाना पड़े. इतना दूर ये पर्सन नहीं रहते हैं. जो भी ये पर्सन है आपसे 200-300 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, और जो भी ये पर्सन है नियर वाटर रह सकते हैं, कोस्टल एरियाज में रह सकते हैं, इसके हाई चांसेस है. बट अगेन, जो भी आपके घर के 200-300 किलोमीटर्स के रेडियस में जो जगह है, उस जगह पर ये रहते होंगे, इसके हाई चांसेस है. यू हैव टू मेक अ रोड ट्रिप टू मीट दिस पर्सन. एंड यहाँ पर आपके लिए जो चैरियट कार्ड है वो ये कह रहा है दैट लेट मी फोकस फर्स्ट. Rewards that comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition. तो जो भी ये पर्सन होने वाले हैं, this person is quite successful. This person knows how to prioritize things. This person is a person who is very determined, have a strong willpower. और इनको जो है, जो भी इनका वर्क प्लेस है, जो भी जिस भी कंपनी में काम करता है, काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज्ड पर्सन है, काफ़ी लोग इनको जानते हैं. और यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स है, वो यहाँ पर कह रहा है romantic, flirtatious, introspective, fickle, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry. तो जो भी ये person है, I do not see that this person will commit to you. I see it as a flirtatious energy here. I cannot really see that this person will commit. Again, you are gonna meet this person after traveling to a short distance place, and इस person से आप जो हो spring या फिर rainy season उस time period पर मिल सकते हो. It's not a winter kind of situation. It's not. It's spring or your humid moist environment and weather. And I feel that you are gonna really feel emotionally nourished with this person. This person loves poetry, loves art, appreciate good art, and is a person जो आपको emotionally काफ़ी ज़्यादा fulfill feel कराएंगे. एक तरह से एक flirtatious energy है, आपको compliment काफ़ी ज़्यादा ये person कर सकते हैं. And this person is very good with words, very good in expressing his emotions, his feeling, and is a person who lives in the moment, is a person who is very romantic. I do not really see he or she may not be that passionate, but it's about romance. Romance and passion both are very different things, both are different feelings, and this person loves to be in love. This person loves rom-com. This person wants rom-com in real life, and this person is also a quick person, wants quick things in life. Can be a person who may invest in you can say invest in stock market, can be a stock broker, but जो भी ये person है quick decision बहुत easily ले लेते हैं और सही ले पाते हैं quick decision. And in stock market as well, we have to buy and sell stocks quite quickly. So जो भी quick decisions लेते हैं वो ठीक लेते हैं. But yes, as we see that a lack of balance is there in the relationship, because at times this person is too into love romance, whereas you may not feel that way.
and there is lack of balance in the relationship. This person can be very romantic, very extremely romantic, not that practical. सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. काफ़ी इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है. जो भी ये पर्सन है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं. इनकी जो गट फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इनकी इंटुइशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जो भी ये अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है, चाहे वो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा डिसीजन हो, ये अपनी गट फीलिंग पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं. एक ऐसे पर्सन है जो इतना हेड स्ट्रॉन्ग शायद ना हो. ये एक ऐसे पर्सन है जो इमोशन से डील करते हैं. सो लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू. इस पर्सन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. विल दिस पर्सन कमिट, विल डू द कमिटमेंट, विल कमिट टू यू. ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हैं, येस और नो, सम इन्फॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पैशन भी आ गया यहाँ पर रोमांस के साथ साथ. एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, इट्स ए, I really don't see that this person feel that this person lives in the moment. This person do not really likes the tags ki this is my wife, this is my husband, I'm committed to this person, and he do not really believe in tags. He's a person जो काफ़ी ज़्यादा passionate होंगे और काफ़ी physically attractive ये person होंगे. This person has a very kingly personality. This person knows the fashion as well. May even keep different hairstyle. He is a person जो अपने हेयर स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ध्यान देते हैं अपने हेयर स्टाइल पर. कपड़ों पर भी ये पर्सन अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे कपड़े पहन रहे हैं. ही इज़ अ पर्सन और शी इज़ अ पर्सन हु लाइक्स टू वियर नेम ब्रांड क्लोथ्स. एंड वी ऑल्सो सी कि अपने ग्रुप सर्कल या जो भी इनका ग्रुप है एक अलग ही चमकते हैं ये पर्सन अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से. जो भी ये पर्सन है काफ़ी अपने वर्क को लेकर पैशनेट हैं. ये ऐसा कभी, ये कोई काम ऐसा नहीं करते जो इनको अच्छा ना लगे. अपना मन मारने में विश्वास नहीं रखते ये पर्सन. ये हमेशा जो है अपने मन की सुनते हैं, मन की करते हैं. एक मस्त मौला इंसान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग कहीं ना कहीं when you get in a relationship with this person you may feel quite stuck or you may feel that ये relationship कहीं भी नहीं जा रहा. This person is not giving me the commitment. This person is going with the flow. I should also go with the flow but I need that commitment. So here you get confused about this person. Should you be with this person or should you leave the person? Because कहीं ना कहीं commitment की कमी है. और जो ये Knight of Cups है, it is a very emotional, romantic energy and a very flirtatious energy. It's not the energy of commitment though. So let me just pull some more cards here for you. फाइल नंबर 2 के पर्सन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन. ऑल राइट, सो वी हैव द वेल्दी मैन, वी हैव द फैमिली रूम हेयर एंड वी हैव द पाथवे हेयर. ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है एज आई टोल्ड यू दिस पर्सन कैन गेट इनटू क्विक गेन्स. बिकॉज यहाँ पर जो वेल्दी मैन है इट इज़ शोइंग, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दोज क्विक गेन्स हियर एंड दिस पर्सन इज़ क्वाइट गुड इन मेकिंग दोज क्विक गेन्स. सो जो भी ये पर्सन है दिस पर्सन नोज कि मुझे कब स्टॉक खरीदना चाहिए और कब उसे सेल कर देना चाहिए. So this person is quite into it and I also see that this person want to follow a path जो जहाँ पर इन्हें अपना कभी मन ना भरना पड़े. दिस पर्सन रियली फॉलोज देयर हार्ट. दिस पर्सन इज नॉट अ पर्सन जो अपने हेड स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में. ऐसे नहीं है. जो भी ये पर्सन है अपने मन की करता है और जब भी अपने पर्सन मन की करता है तो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस देखते हैं. इन्होंने अपने दिमाग की, अपने माइंड की करके देख लिया और इनको कहीं ना कहीं फेलियर मिला था. पर अब इन्होंने अपने मन की करने लग गए हैं ये पर्सन. ये अब अपने हार्ट को फॉलो करते हैं एंड ही इज़ फॉलोइंग हिज ड्रीम. तो यहाँ पर जैसे ही अपने दिल की सोचते हैं वैसे इनको सक्सेस जो है ज़रूर मिलती है. और वी ऑल्सो हैव द फैमिली रूम विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस पर्सन कैन बी अ ग्रेट डिज़ाइनर एज वेल. Can be into designing, interior design, or whether it's about the cloth design or something. This person designs really well. This person has the creative artistic ability here. और कहीं ना कहीं इनको अपने पेरेंट्स के थ्रू इतना सपोर्ट नहीं मिला अर्ली इन लाइफ. Especially Indian parents want their children to become an engineer or
want their child to become a doctor. This person wanted to follow their heart. This person is quite good in designing, as I've told you, and this person also knows the color scheme and how designing should be. इन चीज़ों के बारे में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है. क्रिएटिव टैलेंट इस पर्सन में है और उस क्रिएटिव टैलेंट से अपना मनी अर्न करते हैं और क्विक गेन्स के लिए स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं. दिस पर्सन हैज़ द वेल्थ. सो डू नॉट थिंक कि ये पर्सन के पास कोई मनी नहीं है बिकॉज दिस पर्सन फॉलो देयर हार्ट. No, this person is quite wealthy. This person is a person who is quite wealthy and this person is very stable when it comes to finances. इस person के जो चार्ट है उसके अंदर कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्ग है या कौन सा इनका जो है आत्माकार का प्लैनेट है जो इनको रिप्रेजेंट करता है. आत्माकार का इस प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन वन चार्ट विच रिप्रेजेंट्स देम. तो यहाँ पर वी हैव द नॉर्थ नोड राहु. goodness, which is about materializing, which is about materialistic pleasures. And Rahu is so important because Rahu, it's just not about corruption though. It's not just about exile or it's about epidemics. No, it's the technology as well. Rahu represents, I've seen the people who wants to become IS officer, IPS officer, the people who are very ambitious, they have a strong placement of Rahu in their chart. Rahu wants a person to expand themselves beyond their means, beyond their horizons. So Rahu is also illusion. So we need to have an illusion to really, work hard for our dream. If we can clearly see that if we do this thing we will fail, then we won't even do that particular thing. We will not be able to follow our heart. बिकॉज कई बार जो दिल कहता है उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो दिल कहे वो करना ही नहीं है. नो, लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट सक्सेस. लाइफ इज ऑल्सो अबाउट प्लेजर. प्लेजर इज रियली इंपॉर्टेंट. हैप्पीनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज लाइफ इज टू ग्लूमी. काम करो, पैसे कमाओ और घर बनाओ, फैमिली बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज़्यादा है. राहु मेक्स अस अलाइव, मेक्स अस feel that life is more about, of course life is about responsibilities, but life is also about living in the moment. And this person realized this thing and this person wants to do things that makes his heart flutter, makes him feel happy. And this person loves to be in luxuries as well, loves to be in beautiful resorts, beautiful places where the designing is really great. And this person really is a person who enjoys being in the luxury, who enjoys exotic things, because Rahu is an outcast malefic planet which represents your foreigners as well. Exotic food, exotic people from different different regions. This person loves traveling, loves to experience different culture. काफी colorful person है ये. This person is not at all a boring person. This person wants to live an extraordinary life. And this person is also a person जिनके पास माफ़ी की पावर भी है. Forgive दूसरे लोगों को बहुत easily कर देते हैं. इनमें बहुत सारी ये qualities हैं, तभी तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा wealthy ये person नज़र आ रहे हैं. And this person can actually can be 35 years old as well, can be 21. I really feel that you are young and this person is old. This person is mature and this person is a person who you can say may not even be from your caste, may not even be from your community. This person, you may marry a person or you get in a relationship, because यहाँ थोड़ा जो I should say relationship, because ये person की commitment में थोड़ा यहाँ पर issue आ रहा है. This person may not really easily commit to you. This person wants to be a free bird. कहीं ना कहीं commit ये person जो है आपसे directly relationship में आके ना करे. This person have like 3-4 years के बाद ये person आपको commit करे, पर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर time लग सकता है, because this person wants to live their bachelorhood or wants to live the life where you guys are dating. So this person may not really commit to you that easily. This person wants to experience different culture, wants to experience different people, and yeah, that is something which I can see. Let me just pull the house card कि इनके जो चार्ट में कौन सा हाउस काफ़ी ज़्यादा strongly well placed है. Alright, so we have the second house which is treasury or dhan, wealth. It's, see, second house
is the house which is about kutumb. It's about family's wealth, the things which you value in your life. It's about what kind of food you really like, savory food or sweet food. Second house also represents speech, and I really feel that the person that your person who you are gonna get in relationship with, उनकी speech काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से express कर पाते हैं, अपने emotions को काफ़ी अच्छे से express कर पाते हैं. ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका, I'm again saying the same thing. And this person is a person who likes to follow the truth. This person cannot become a person जो अपना मन मार के, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ ही, ऐसे person नहीं है. ये सच्चाई बोल देते हैं that this is how I feel and this is how I not feel. So ये चीज़ भी है कि truthful रहना पसंद करते हैं, सच्चाई बोलना पसंद करते हैं. And this person is a person who may even like savory food more than sweet food. And this person also values their family. Family becomes really important for this person. And एक ऐसे person है ये जो रजास यानी materialistic चीज़ों को, रजास is what? I've so many times did a reading on rajas, sattva and your tamas quality, and as I've always say, rajas is about enjoyment on this bhumandala. This person really wants to enjoy, and this person is a very colorful person, is about all enjoyment. And this person also have the wealth, that's why he enjoys on this bhumandala, because if you don't have the wealth, then also you cannot enjoy on this bhumandala. And this person also have the wealth, so he enjoys his life and he wants to enjoy his life to the fullest. That's really important for him. Alright dear, so this is the information coming for you from tarot about this person, about your next relationship, and that was it. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the purple stone here. This is not amethyst, but it looks like amethyst, so you chose this stone. And let's get started. जो आपके person है, आप अपने पर्सन से कब मिलते हो, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कब आते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आर यू गोना मीट दिस पर्सन, और कहाँ आप इस पर्सन से मिलते हो. Alright, so we have the 5 of swords here and we have Queen of Pentacles here. So जो ये 5 of swords है, it is saying an unwise choice. There's better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable moves. So यहाँ पर जो है वार्निंग भी दे रहा है ये 5 of wands आप, 5 of swords आपको, कि you know what, you really need to open your eyes. जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओ may not be the person जो वो दिखा रहे हैं. So you have to keep your senses open. कई बार जो चीज़ें दिखती है वैसे नहीं होती है. यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स है जो कि यहाँ पर बताइए generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, sensible approach. So here the guidance for you, first of all the guidance itself came that you need to make a wise decision here, because the person you meet maybe you know a person जो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है. So somehow you need to be careful in this relationship, and I feel that this person is not a person who opens up quite easily. This person may not be the person जो जल्दी से अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं. This person is quite practical in approach. This person wants the materialistic success, and I want you, I mean I know it's a general reading, but be aware of such people who wants your wealth, जो आपके पैसों के पीछे है. You have to be really careful in such situations, because this person can take advantage of you, of your wealth. So this person is a person who values money, who is very practical, and is a person who
I feel that this person is quite tamasic in nature. See, there is rajas, which is about enjoyment on this bhumandala. Tamas is what? कि enjoy कम करना और काम ज़्यादा करना. About reputation, is about work, is workaholic, how to make that gain, how to make the quick gain. And the thing is, this person may invest a lot in quick gains, मतलब स्टॉक मार्केट में या फिर कोई और जहाँ पर भी क्विक गेन्स होते हैं वहाँ पर ये पर्सन इन्वेस्ट करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज ही लूजेस द मनी. Because Saturn does not want us to get quick gains. Saturn wants us to do hard work and then get gains. And you're going to meet this person in the winter time. Because we have 5 of Swords. Sword is a very cutthroat, cold energy. So you can meet this person in the winter time. Especially windy days. And jo bhi a person hai, this person is about work. How can he get more money? How can he gain more in life? This person may have this a very sensible, practical approach towards his career. You also want to gain from his relationship as well. So I mean, this is how things are. This is the message coming for you for this relationship. Pile number 3. I know it's not a very positive reading, but this is what I'm getting. So you need to be careful here. This person ke bare mein kuch aur information. All right, so we have the Lovers card here. We also have the 8 of Pentacles. As I've told you, this person is very workaholic. This person works a lot. I mean, this person works long hours and then get gains. That's why this person values quick gains as well, because इस person के लिए जो money कमाना है वो मुश्किल है. इनको काफ़ी time लगता है, काफ़ी long hours लगता है उस money को पाने के लिए. This person is very hard working. Sometimes he wants the quick gains as well, because हर time इनको hard work करना पड़ता है. और ये पूछते भी होंगे, मैं ही क्यों, मुझे क्यों हार्ड वर्क करना पड़ता है, दूसरे लोग जो है इतनी जल्दी सक्सेस कैसे पा रहे हैं और मैं क्यों नहीं, वो सक्सेस मुझे क्यों नहीं मिल रही है. आई वॉन्ट द क्विक मनी एज वेल. सो दिस पर्सन रियली वर्क्स हार्ड एंड ट्राइज टू इवन मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड समहाउ ही लूजेस द मनी. We also have the Lovers card, which shows that you are going to feel a connection with this person. You're going to feel a deep connection with this person. And K.N. Rao, the great astrologist, once said that the person you marry, your spouse, is your biggest enemy from your past life. So even forget about the, the soulmate thing, because soulmate can be your best friend, can be your parent, can be your sibling, can be anyone. But spouse is someone who you have a very strong karmic connection with. And you have to pay that in this lifetime. Here the Lovers card definitely shows that you are going to feel that deep connection with this person. You may have Uttara Falguni or Purva Falguni dominating in your chart, which is about contract, marriage contract. And especially if you have your Venus in Uttara Falguni, you have already promised someone in your past life that you're going to marry them in this lifetime, and this person is coming towards you for sure, so that he marries you, and there is that commitment for sure. And I really see that you change this person into a little emotional person. Of course, this person will still remain that practical, analytical person who is about the work and materialistic activities, but this person, you kind of also transform this person into a little sensitive, or I should say a little emotional person as well. But when you meet this person, you're going to see that this person is all about work. It's all about how to gain more money. That can be seen. This person wants to have the money. This person's childhood wasn't that great as well. Somehow ये एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पर money की shortage रहती थी, and this person really earned money, and somehow इन्होंने अपनी family को जो है एक stability provide करी है, जो कि इनके पेरेंट्स इनको नहीं प्रोवाइड कर पाए. सो दिस पर्सन रियली वैल्यूज मनी, एंड वैल्यूइंग मनी इज नॉट रॉन्ग, बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन बिकॉज ऑफ मनी इन लव रिलेशनशिप इज रॉन्ग. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस थिंग, एंड यू हैव टू, मतलब इस पर्सन को आपको समझाना पड़ा करेगा अबाउट मनी एंड अबाउट इमोशंस. यू हैव टू. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में. सो वी हैव द सडन वेल्थ हियर, and we have pathway, and we have change. As I'm telling you that you are going to transform this person, you are going to make changes in this person's mentality.
you are gonna bring change in his life. You're gonna tell him that, you know what, money is not everything. Money cannot really buy happiness. Of course you can buy things which makes you happy, but चीज़ें कब तक आपको खुश कर लेंगी? कभी ना कभी you need that emotional, or you can say emotional connection with someone, someone who understands you, someone who makes you or directs you to the right path in life. एंड यहाँ पर सडन वेल्थ भी आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दैट आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन यू आर गोना सी सडनली दिस पर्सन गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी. क्योंकि ये जिस तरीके से मनी को कमाने का ट्राई कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें इनका इमोशन रॉन्ग था. जैसे ही आपने इनका इमोशन चेंज करा, दूसरों की हेल्प करने वाला इमोशन इनके अंदर डाला, तो जैसे ही इनकी एनर्जी बदली, नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने लगे. यूनिवर्स का लॉ क्या है? वॉट एवर यू गिव यू गेट, एंड यू टेल देम दिस थिंग, यू वॉट एवर यू आर गोना गिव यू आर गोना गेट दैट. सो इफ यू आर गिविंग द नेगेटिव एनर्जी, एक लूटने की आदत की हम दूसरे पर्सन को लूट लें, तो आपको भी कोई ना कोई जो है रॉब कर ही जाएगा. यहाँ पर अपनी इंटेंशन बदलने की बात है. और ये सारी चीजें आप इस पर्सन को समझा रहे हो कि you don't have to rob other people for money. You will get the money, but you first need to have the morals and values. You tell them these things. और आप इस पर्सन पर वर्क करते हो. इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो. शुरू में ऐसा हो सकता है दिस पर्सन इज नॉट रियली इमोशनली इन्वेस्टिंग देमसेल्फ, बट बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस रिलेशनशिप एंड वट एवर यू गिव यू गेट, राइट. सो आपको भी इन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और लव मिल रहा है इस पर्सन की वजह से. दिस पर्सन इज क्वाइट सेल्फिश. हिज लव और हर लव इज क्वाइट सेल्फिश एज वेल. They are not the people who want to share you with other people. May say कि why are you going with friends? And these are the red flags as well. So यहाँ पर एक चीज़ है कि you are changing this person. This person in the middle of the relationship may start to feel insecure about you कि you are gonna leave this person. But no, you are not gonna leave this person. This is a commitment. This is a strong commitment. Even if the person who you are dating is not the best, but you are trying to make things work with him because you really like this person. You feel the connection with this person, and this person also start to feel that connection. ये आपको पहचानने लग जाएंगे धीरे धीरे. You are somebody important in their life, and you are gonna change them for good, and you are gonna see that this person really transformed themselves और अपने आप को इस सही रास्ते पर भी ले आएंगे. I'm not saying that this person do drugs or something, no, but इनकी intentions आप बदल दोगे, which is very beautiful. और बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है. हम अपने आप को कई बार चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ आप दूसरे पर्सन को चेंज करो, मीनिंग यू हैव द पावर टू चेंज अदर पीपल. यू हैव द पावर टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म अदर पीपल. लेट्स सी आपके चार्ट में कौन सा जो प्लैनेट है वो आपका धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटिव प्लैनेट है, और जो है यू नो द पर्सन जिसको आप डेट करते हो, उस पर्सन के चार्ट में कौन सा प्लैनेट जो है डोमिनेटिंग है. All right, we have Mercury, which is communication, communicating, intelligence, and it's about analysis, humor, it's about information. तो यहाँ पर जो है, जो भी ये person है, एक ऐसे person है. See, Mercury is a great accountant. Mercury is a natural accountant, and Mercury represents a person who really communicates in a analytical, logical manner. And Mercury is a Rajas Tamas sign, or sorry, Mercury is a Rajas Tamas planet. This person wants to enjoy their life on Bhumandala. This person but works really hard. This person is a workaholic, works really hard, work for long hours. और ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं. दैट कैन हैपन हियर. कुछ 1-2 महीने आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, 1-2 साल आपसे एज में छोटे हो सकते हैं. इसके हाई चांसेस है. योर धाराकार का प्लैनेट कैन बी मर्क्यूरी, बुध. एंड एक और चीज़ भी है, व्हेन यू हैव अ मर्क्यूरी धाराकार का प्लैनेट, मर्क्यूरी डोमिनेटिंग इन वन पर्सन चार्ट, दे एनालाइज अ लॉट. दे कैन बी द पीपल, द पर्सन यू गेट in a relationship with, they are the people who may even communicate cut to the point, can be the people who are about the कि अपना मनी मैं किधर इन्वेस्ट करूं और बजटिंग कैसे करनी चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है.
लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू कि आपके पर्सन के चार्ट में कौन सा हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऑल राइट, सो वी हैव द 5th हाउस. So 5th house is about children, of course, and it's the Purva Punya Bhava, meaning good deeds of past life. So इन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी अच्छे कर्मा करे हैं, तभी तो आप इनकी लाइफ में आए हो, एक चेंज लेकर आ रहे हो. और जो भी ये पर्सन है, एक तरह से आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक हो जाएंगे. एक ऐसे पर्सन होंगे जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन भी चाहते होंगे. सी, जो 5th हाउस होता है वो हमारी एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन तक का होता है. जो 9th हाउस होता है वो हमारी हायर एजुकेशन के बारे में होता है. आई मीन देयर ऑफकोर्स ये जो कार्ड्स हैं इतने भी ज़्यादा राइट नहीं है, बिकॉज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी 5th हाउस इज अबाउट एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन एंड 9th हाउस इज अबाउट हायर एजुकेशन. जो भी ये पर्सन है अपने आप को एजुकेट ज़रूर करना चाहते हैं, एक तरह से हायर एजुकेशन ले सकते हैं आफ्टर मीटिंग यू, और जस्ट गेन्स द हायर नॉलेज, हायर विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज आफ्टर मीटिंग यू. दिस पर्सन इज ए पर्सन who will flourish in their life after meeting you. Somehow ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में वीनस या फिर 7th लॉर्ड कैन बी इन उत्तर भद्रपदा, कैन बी इन रेवती, कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा. ये तीनों नक्षत्र धन के बारे में है. तीनों नक्षत्र लक्ष्मी नक्षत्र, गिविंग नक्षत्र, एंड यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग योरसेल्फ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप will flourish. So do not worry. This person is actually going to change a lot. And you're going to see that after you got married to this person, suddenly wealth came in their life and in your life. Maybe you got a promotion, maybe they got a promotion. Somehow wealth definitely came. And this person is a person who can be the devotee of Sri Ram. That can also happen. Can be a devotee of Sri Ram, or you can be the devotee of Sri Ram. Again, it's a general reading, but yeah, I had to say this thing. And यहाँ पर जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं वो एक ऐसे पर्सन भी होंगे जिनको बच्चे बहुत पसंद है, बिकॉज 5th हाउस रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन. इट शोज दैट योर स्पाउस, द पर्सन यू गेट इन रिलेशनशिप विद, ये आपके यस जो भी ये पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे जल्दी ही, वो पर्सन आपके स्पाउस होंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स अ फैमिली. This person wants to have like 2 kids, at least 2 kids, and like to spend time with children, because Mercury भी जो है, Mercury represents young people, Mercury represents children. So यहाँ पर भी जो है, जो ये पर्सन है बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं, ये चीज़ है. और डेफिनेटली व्हेन यू मीट दिस पर्सन may not be the person who you want to be with, but as time goes and this person develop into somebody who you are gonna feel proud to be with, who you are gonna feel that you chose the right person in your life. But yes, early on when you are in relationship with this person, you may feel that okay, this is maybe I'm with the wrong person, or maybe this person is not right, but they also feel the connection with you, you feel connection with them. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है it grows, the love grows, it goes deeper. and यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है on and off भी रह सकता है, on and off, break up then again got together, break up then again got together. ये सिचुएशन भी यहाँ पर आपके लिए हो सकती है. बट जो भी रिलेशनशिप है, काफ़ी आप अपने आप को इमोशनली इंडल्ज करते हो, इमोशनली इन्वेस्ट करते हो इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को वर्क कराना. ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं. एंड जो भी रिलेशनशिप है, इन द एंड, आई मीन देयर इज़ नो एंड, बट यू आर गोना सी ग्रेजुअली ये पर्सन में बदलाव आए, और द लव ग्रू मोर स्ट्रॉन्गर हियर. तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है पाई नंबर 3. और पाई नंबर 3, दिस रिलेशनशिप can be a relationship which really emotionally exhausts you as well, and you are diving into it. You already know that love is complicated, you are still diving into it. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. Alright dear, so this was the reading for you, this was the information coming for you from tarot, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.